एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उससे कहा, चारों पत्नियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। मैंने जीवन भर तुम्हारा सबसे अधिक ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? उसे उम्मीद थी कि पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते रहे, पर अभी आपका अंत समय करीब है। मैं कैसे आपके साथ चल सकती हूँ? नाराज होकर उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखा। अब मेरा अंतिम समय करीब है। क्या इस अगले सफर में तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने भी साथ जाने से इनकार कर दिया। मृत्युशैया पर लेटे हुए उस पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मेरे प्रिय पति, मुझे आप पे बहुत दया आ रही है और बहुत दुख भी हो रहा है, पर मुझे खेद है कि मैं केवल अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह उसकी तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने साथ जाने से इनकार कर दिया, तब उसे ध्यान में आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने हमेशा उसके साथ दासी की तरह व्यवहार किया और उसे दुत्कारा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसे साथ चलने को कहता हूँ तो ये अवश्य ही मना कर देगी, पर मृत्यु को करीब देखकर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी को मृत्यु के बाद साथ चलने के लिए पूछा। चौथी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक महिला या पुरुष के 4 पत्नियां या पति होते हैं। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय इस शरीर की सेवा में लगा देते हैं, पर दुर्भाग्य से जीवन के अंत में आप इस शरीर यानी पहली पत्नी को साथ नहीं ले जा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिस शरीर को सजाने और संवरने में हम जीवन का अधिकतम समय बिता देते हैं, वो शरीर सूखे घास की भांति जल जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं। पूरा जीवन हम सुख इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हम कितनी भी सुख संपदा और वस्तुएं क्यों न कमाए, पर मृत्यु के बाद हमें सब यहीं पे छोड़ के जाना होता है। बुद्ध कहते हैं, तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते और रिश्तों से है। ये संपूर्ण समाज जिसके बारे में सोचने में और ये सभी रिश्ते जिसकी चिंता करने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, वो भी मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाते। हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध कहते हैं, चौथी पत्नी यानी हमारी मन या चेतना है। मृत्यु के बाद हम केवल इसे ही साथ ले जा सकते हैं। यदि
जीवन भर हमने अच्छी सोच से कर्म किए हो तो वो कर्म हमारे मन को निर्मल कर देते हैं और हमारी चेतना का विकास कर देते हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, वैसे ही जीवन भर किए हुए कर्म और मन की चेतना का विकास ही केवल हमारे साथ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो।